हेलो बच्चों, टीएसपी जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर लाइट का पार्ट 5। पहले अपन ने पढ़ा था परावर्तन एंड अपवर्तन। अब अपने को पढ़ना है अपवर्तन की घटनाएं, जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है उनके बारे में पढ़ना है। और अपवर्तन में प्रतिबिंब का निर्माण किसके द्वारा होता है? लेंस के द्वारा। तो अपन पढ़ते हैं गोलीय लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। हेडिंग हो जाएगा अपना गोलीय लेंस से अपवर्तन। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। ठीक है, लेंस कैसा होता है? एक पारदर्शी। जिस लेंस के एक और अपन लेपन करते हैं तो क्या होता है? मिरर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो लेंस किस टाइप का होता है? पारदर्शी सरफेस, जिसको अपन लोग लेंस बोल सकते हैं। और गोलीय लेंस किस टाइप का? एक साइड से कैसा हो? स्फेरिकल हो, गोलाकार हो, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? गोलीय लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं जैसे मैंने एक गोलाकार की लेंस ड्रॉ किया। ठीक है, इसी के कनेक्ट मैंने क्या किया? एक लेंस और बना दिया। ठीक है, तो दोनों सतह कैसी है? पारदर्शक सतह है। तो बाकी वाले को मैंने क्या कर दिया? रफ कर दिया। तो ये क्या बन गया? लेंस बन गया। एक और देखिए, ये गोलक बनाया, ये गोलक, यहां से मैंने इनको दोनों को क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। बाकी वाले पार्ट को क्या करता हूं? मैं रफ कर देता हूं। तो ये भी क्या हो गया? एक टाइप का लेंस हो गया। तो ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये कौन सा है अपने पास में? अवतल लेंस। कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो अपने पास में दो टाइप के लेंस है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन लोग उत्तल लेंस। ठीक है, देखिए उत्तल लेंस की 2-3 स्थितियां होती है और अवतल लेंस की भी 2-3 स्थितियां होती है। तो दोनों के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इधर लिख देता हूं उत्तल, कॉन्वेक्स की स्थितियां, और इधर लिख देता हूं मैं अवतल। कॉनकेव की स्थिति। देखिए फर्स्ट स्थिति अपने पास में, जब दोनों सतह जो है उत्तल की तरह बिहेव करती है, ये भी उत्तल की तरह और ये भी उत्तल की तरह, तो दोनों क्या हो गई? उभयोतल। उभयोतल लेंस। तो दोनों का कौन सा उत्तल है? तो ये क्या कौन सा हो गया? उभयोतल। ठीक है, तो अपने पास में आ गया ये उभयोतल लेंस। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ कॉन्वेक्स है, तो इसको क्या बोलते हैं? डबल कॉन्वेक्स लेंस। एक तरफ क्या करते हैं? एक तरफ प्लेन कर देते हैं और दूसरी तरफ क्या करते हैं? कॉन्वेक्स। तो ये कौन सा हो गया? एक तरफ समतल है, समतलोत्तल। समतल प्लस उत्तल, कौन सा हो गया? समतलोत्तल। प्लेनो कॉन्वेक्स, कौन सा हो गया? प्लेनो कॉन्वेक्स। अब क्या करते हैं? ये फर्स्ट ए कंडीशन, ये बी कंडीशन, देखिए इसकी सी कंडीशन देखिए। एक तरफ रखते हैं कॉनकेव और दूसरी तरफ रखते हैं कॉन्वेक्स। तो क्या हो गया? अवतल प्लस उत्तल। अवतलोत्तल। क्या नाम हो गया इसका? कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये 3 टाइप की स्थिति होती है उत्तल की। अब देखिए अवतल के बारे में। फर्स्ट
जब दोनों तरफ कैसा हो, अवतल हो, तो अपन क्या कहेंगे, अवतलोत्तल। दोनों तरफ अवतल है, उभयावतल, उभयावतल। डबल कॉन्केव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, एक तरफ प्लेन रखते हैं और दूसरी तरफ कैसे रखते हैं, कॉन्केव रखते हैं। तो अपन क्या कहेंगे, समतलावतल, प्लेनो कॉन्केव लेंस। नेक्स्ट देखिए, एक तरफ लिखते हैं हम लोग उत्तल और दूसरी तरफ रख देते हैं अवतल। तो कौन सा हो गया अपने पास में, उत्तलावतल। कौन सा हो गया, कॉन्वेक्सो कॉन्केव। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप की स्थितियां होती है कि हाँ ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा, ये कौन सा। जो अपने यूज करते हैं, जो ये चश्मा वगैरह बनाने के लिए जो यूज करते हैं सॉफ्ट पेपर वगैरह, वो इस टाइप के लेंस होते हैं। तो ये बात क्लियर होगी अपने पास में। अब आप आता है अपने पास में उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। पहले अपन पढ़ते हैं कि हाँ गोलीय लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण की स्थितियां क्या क्या होती है, क्या क्या उनके लॉज होते हैं। उसके बाद अपन पढ़ेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। देखिए इसको चेंज करते हैं, गोलीय लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। देखिए इसमें अपने को क्या करना है, जैसे अपने लेंस का निर्माण करते हैं, तो ये जो वक्र बनाया है, ये जो गोला बनाया है, इसका केंद्र बिंदु कौन सा हो गया अपने पास में, ये, और इसका केंद्र बिंदु कौन सा हो गया, ये। दोनों को मिलाने वाली एक रेखा ड्रॉ कर दी है अपन ने। तो ये क्या हो गया, इस वक्र का केंद्र बिंदु ये हो गया, तो ये कौन सा हो गया, C1 वक्र का केंद्र हो गया इसका, और इसका केंद्र बिंदु कौन सा हो गया, ये हो गया। तो अपने पास में दो केंद्र मिले हैं, C1 एंड C2। अगर दो वक्रता केंद्र आए हैं तो दोनों की त्रिज्याएं भी अलग अलग होगी। जब अपने पास में दो वक्र है तो दोनों की त्रिज्याएं भी क्या होगी, अलग अलग होगी। अपने पास में ये वक्रता केंद्र है C1, क्या नाम दिया इसको अपन ने, वक्रता केंद्र। तो अपने पास में क्या क्या है, C1 एंड C2। तो अपन क्या कह रहे हैं कि जब ये इस कंडीशन के अंदर लेंस के दोनों तरफ C1 और दूसरी तरफ क्या होगा, C2 होगा। जिस तरफ से प्रकाश अंदर एंटर होता है उसको अपन प्रथम पृष्ठ कहेंगे, वो C1 होगा, और जिस तरफ से प्रकाश निकलता है उसको अपन द्वितीय पृष्ठ कहेंगे, वो कौन सा होगा, C2 होगा। ठीक है, तो अपने को ये कुछ डेफिनेशन से आप लोगों को याद रखनी है। इसका ये वाला पार्ट C1 हो गया, ये वाला पार्ट C2 हो गया। ठीक है, अपने को पता है जब प्रकाश की किरणें समांतर रेखा से आगे टकराती है तो कहां से निकलती है, जिस बिंदु से निकलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। F हो गया, ये क्या हो गया, इधर भी F हो गया, क्योंकि दोनों तरफ इसका फोकस रहेगा। तो ये F1 है, ये F2 है। इसका जस्ट डबल ये होता है तो इसको अपन ने 2F1 नाम दिया। तो ये क्या हो गया, 2F2।
ये ध्यान रखना आपने को कि ये यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, इन सबकी डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है, सबकी जो दूरियां हैं वो बराबर रहेगी, क्योंकि अपने को पता है कि इसका वक्रता त्रिज्या ये है और इसकी वक्रता त्रिज्या ये है, और उनका हाफ कितना होता है, ये होता है। अपने इसका एक रिलेशन पढ़ा था R = 2F, इन दोनों के बीच में अपना रिलेशन पढ़ा था R = 2F। इस दूरी से ये क्या होता है, डबल होता है। तो अपने पास में ये क्लियर हो गया। ये जो बिंदु होते हैं इसको अपन लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। बाकी सारी डेफिनेशन जो अपने परावर्तन में की घटना में पड़ी थी वो सारी डेफिनेशन वही रहेगी, वक्रता केंद्र की, फोकस की, सब कुछ डेफिनेशन कॉमन है इनके अंदर, लेकिन एक डिफरेंस है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है कि जो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से कोई भी प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। जैसे ये अपने मुख्य अक्ष लिया है, मुख्य अक्ष पर स्थित ये बिंदु है, इस बिंदु से कोई भी प्रकाश की किरण निकलती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। जैसे मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष पे सीधी ट्रेवल कर रही है। अब यहां से देखिए, यहां से चाहे मैं कोई भी लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो ये लाइन क्या निकलेगी, यहां से सीधी गति करेगी। तो इसका मतलब क्या है, ये मुख्य अक्ष है, प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र से कोई भी अगर प्रकाश की किरण निकलती है तो बिना विचलित हुए सीधी रेखा में गति करती है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। बाकी इसके कुछ प्रतिबिंब निर्माण के 3 नियम है इसके। फर्स्ट नियम अपने परावर्तन में पढ़ा था कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गति करते हुए टकराती है तो वो क्या होती है, कहां से निकलती है, फोकस से निकलती है, फोकस से निकलती है। सेकंड क्या है इसका नियम, यदि प्रकाश की किरण फोकस से निकलकर लेंस से टकराती है तो वह टकराने के पश्चात कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर गति करेगी, मुख्य अक्ष के समांतर गति करेगी। थर्ड नियम है इसका, यदि प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से निकलती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी गति करती। ये 3 जो नियम है वो प्रतिबिंब निर्माण में अपनी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। ये नियम आप लोगों को ध्यान रखना, अगर नियम प्रॉपर्ली आप लोगों को पता रहेंगे तो अपने जो प्रतिबिंब निर्माण के अंदर आप लोगों को कोई भी गलती नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। फर्स्ट कंडीशन अपने पास में, जब वस्तु कहां हो, वस्तु अनुपद
ही लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये इसका C1 हो गया, या 2F1 बोल सकते हैं, ये F1 हो गया, यहाँ पर इसका F2 हो गया, यहाँ पर 2C2 हो गया, या 2F2 बोल सकते हैं। अब वस्तु कहां पर है? अनंत पर है। वस्तु कहां से आ रही है? अनंत से आ रही है। अपने को पता है जो वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर गति करते हुए आती है वो कहां से निकलती है? फोकस से निकलती है। दोनों ने एक दूसरे को F पर प्रतिच्छेद किया, फोकस पर इन्होंने क्या किया? प्रतिच्छेद किया। तो अपन क्या कहेंगे? इसकी कंडीशन क्या क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब कहां बन रहा है? प्रतिबिंब F पर बन रहा है। दूसरी बात, प्रतिबिंब इस लाइन से थोड़ा सा नीचे बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? प्रतिबिंब कैसे बनता है? उल्टा बनता है। अपने को पता है जब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो उल्टा है, मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो सीधा प्रतिबिंब है। दोनों किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो वास्तविक है। आकार कैसा है? बिंदुवत। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन इसकी कंप्लीट हो गई अब क्लास में। सेकंड देख ली, जो वस्तु को थोड़ा सा और पास में लेके आते हैं अपन लोग, वस्तु को लेके आते हैं अनंत व C1 के बीच में। जो वस्तु अनंत व C1 के मध्य हो, वस्तु को अपन क्या कहते हैं? अनंत व C1 के मध्य। जैसे अपन वस्तु को यहाँ पर पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गति करते हुए फोकस से निकल जाएगी। दूसरी किरण को अपने को प्रकाशीय केंद्र से गुजारना है। दूसरी किरण कहां से निकलेगी? प्रकाशीय केंद्र से निकल जाएगी। जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वहां पर क्या बन जाएगा? इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब निर्माण कहां पर हो रहा है? प्रतिबिंब की कंडीशन क्या आएगी? प्रतिबिंब F2 व 2F2 के मध्य बन रहा है। लाइन से नीचे है तो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। किरणें प्रतिच्छेद कर रही है तो वास्तविक है, और इसकी कंपेरेटिवली ये क्या है? छोटा है। तो अपन क्या कहेंगे? छोटा प्रतिबिंब। तो इस टाइप से आप लोगों को प्रतिबिंब निर्माण करवाना है, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण करवाना है। अब देखिए थर्ड और फोर्थ कंडीशन। जब वस्तु C1 पर, देखिए प्रतिबिंब आपको निर्माण करवाना है कि स्थितियां मैं लिखता हूं। प्रतिबिंब बनेगा C2 पर, वास्तविक रहेगा, बराबर रहेगा, चौथा उल्टा रहेगा। फोर्थ कंडीशन आएगी इसकी, जब वस्तु यहां पर लिया अपने, अब इनके बीच में C1 व F1 के बीच में, या फिर 2F1 व F1 के मध्य, तो प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु यहां पर है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? 2F2 व अनंत के मध्य, वास्तविक होगा, बड़ा होगा, चौथी कंडीशन उल्टा है। ठीक है, इन दोनों की स्थिति आप लोगों को ड्रॉ करनी है।
इसी के अनुसार ड्रॉ करनी है। और स्थितियां मैंने आप लोगों को इनके रिजल्ट जो आएंगे वो रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिख दिए। नेक्स्ट देखिए, पांचवी कंडीशन है, जो वस्तु F1 पर ये सारी डिस्टेंस जो है वो इक्वल होनी चाहिए। ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया अपन ने, वस्तु कहां रखा अपन ने F1 पर। पहली किरण फोकस से निकल जाएगी और दूसरी किरण अपने को सीधे प्रकाशी केंद्र से गुजार देगी। तो ये दोनों किरणें जो है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, लेकिन कहां पर करेगी, लगभग अपन ये मानते हैं अनंत पर करेगी, क्योंकि यहां से डिस्टेंस ज्यादा है वहां पर कम है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देगी। तो अपन क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, इंफिनिटी पर, अनंत पर बन रहा है। वास्तविक है उल्टा बन रहा है। और चौथा क्या हो गया, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि इसकी कंपेरिजन प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। लास्ट कंडीशन देखिए, लास्ट कंडीशन कौन सी अपने पास में, जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो। देखिए अपने पास में उत्तर लेंस हो गया, ये काल्पनिक रेखा अपन ड्रॉ कर लेते हैं। 2F1, ये F1, यहाँ पर F2, ये 2F, इसको अपन लोग C1 नाम दे सकते हैं, इसको अपन C2 नाम दे सकते हैं। तो अपने वस्तु कहां पर स्थित है, वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर अपनी ये वस्तु स्थित है। तो पहली जो लाइन जाएगी वो सीधे कहां से निकलेगी, फोकस से निकलती है, और दूसरी लाइन कहां से निकलती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर निकलती है। तो अपन क्या देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस, जो दोनों की जो दूरियां आई है, वो ये दूरी कम है, ये दूरी अधिक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको डॉटेड लाइन से पीछे की ओर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को वस्तु की ओर ही प्रतिच्छेद करती है, तो मतलब यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो अपन क्या कहेंगे इसके बारे में कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर प्रतिबिंब बन रहा है। छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। तीसरा, लाइन से ऊपर बन रहा है तो सीधा है, और डॉटेड लाइन से मिलाया आपने तो क्या हो गया, ये आभासी हो गया, क्योंकि दोनों किरणों ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं किया, इसलिए कैसा हो गया, आभासी प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, तो उत्तल लेंस की 6 स्थिति आपके पास कंप्लीट हो गई है। अभी अपने को नेक्स्ट पढ़ना है अवतल लेंस। फर्स्ट स्थिति लेते हैं, जो वस्तु अनंत पर, जो वस्तु का हो अनंत पर,
देखिए अपने को पता है वस्तु कहां पर है, अपने पास ना अनंत पर है, तो मुख्य अक्ष के समांतर रेखाएं गति करते हुए आएगी और ये अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो ये प्रकाश की किरणें जो है ये इस दिशा में ऊपर की ओर गति करेगी। जो जाने वाली किरणें एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, इसलिए अपने इसको क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से पीछे की ओर ड्रॉ करते हैं। F1 पर एक दूसरे को ये क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो अपन क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, F1 पर बन रहा है। लाइन से थोड़ा सा ऊपर बनता है इसलिए इसको बोलेंगे अपन लोग सीधा बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब होगा क्योंकि दोनों किरणों ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं किया, अपने डॉटेड लाइन से मिलाया, तो कैसा प्रतिबिंब हो गया, आभासी प्रतिबिंब हो गया। नेक्स्ट स्थिति कौन सी होगी, सीधा प्रतिबिंब हो गया, आभासी प्रतिबिंब हो गया, F1 पर हो गया और बिंदुवत। ये इसकी कंडीशन हो गई। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन देखिए इसमें, नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, अब वस्तु को 2F1 व अनंत के बीच में, 2F1 पर 2F1 व F1 के बीच में या इनमें से किसी भी स्थिति पर रखोगे तो स्थितियां कॉमन आने वाली है, इसलिए आप कोई भी एक ले सकते हो। जैसे कि मान लो मैं ले लेता हूं वस्तु प्रकाशिक केंद्र व अनंत के मध्य, कहीं पर भी स्थित कर सकते हो आप लोग। ये F1 हो गया इसका, ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये 2F2 हो गया, C2 C1। ठीक है, वस्तु को मान लो अपन ने यहां स्थित कर दिया है। अपने को पता है पहली जो किरण निकलेगी वो कहां से निकलेगी, टकरा के फैल जाएगी, ऊपर की ओर चली जाएगी। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से निकलती है और अपने को पता है प्रकाशिक केंद्र से जो किरण निकलती है वो कैसी होती है, सीधी गति करती है। अब जो जा रही है किरण उनको क्या करते हैं अपन लोग, पीछे की ओर ड्रॉ करते हैं। तो ये किरण ने यहां पर एक दूसरे को क्या किया है, प्रतिच्छेद किया है। तो अपन क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, F1 व लेंस के मध्य या प्रकाशिक केंद्र के मध्य। प्रकाशिक केंद्र के मध्य। सेकंड स्थिति क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, तो बन लिया प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है। थर्ड क्या हो जाएगा, आभासी है और लाइन से ऊपर बन रहा है तो कैसा है, सीधा है। ठीक है, तो चाहे आप वस्तु को कहीं पर भी रखो, वस्तु को यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया या यहाँ पर रख दिया, तो स्थितियां ये चारों ही आने वाली है, इसलिए आप लोग बार आगे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपने पास में, इसलिए आपके अवतल लेंस की 2 स्थितियां दे रखी होती है, अवतल लेंस की 6 स्थितियां और अवतल लेंस की 2 स्थितियां दे रखी है। ठीक है, तो ये अपने पास में अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे लेंस सूत्र, आवर्धनता एंड लेंस की समता। ठीक है, तो आज ये 5th पार्ट कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।